हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का 2022 और 23 के सिलेबस के बारे में। टोटल हमारे उस चैप्टर में टोटल सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 10। ये हमारे कंटिन्यू लिखे हैं। पहला है हमारा सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स, चौथा है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, और पाँचवा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, छठवां हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स है, सातवां एल्डिहाइड फिनॉल एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है, आठवां हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 9th चैप्टर हमारा एमाइंस है, और 10th जो द लास्ट चैप्टर है वो हमारा है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम लोग ये देखेंगे कौन से चैप्टर किस केमिस्ट्री के हैं, फिजिकल के हैं, ऑर्गेनिक के हैं, इनऑर्गेनिक के हैं, है ना, और किस में कितना टाइम लगेगा और कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग उसको पढ़ें ताकि हमें आसान हो जाए, क्योंकि हमें अपनी परसेंटेज भी बनानी होती है और अच्छी स्कोर करना होता है। आई थिंक सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छी स्कोरिंग चाहिए ताकि आपको आगे चल के कि अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिले। अच्छी इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन लेने के लिए जो हमें बहुत अच्छा लगे, जैसे किसी की मन पर किसी को कोई इंस्टीट्यूट पसंद है, किसी को IIT पसंद है, वहाँ एडमिशन मिल जाए। IIT किस कॉलेज मिल रहा है? IIT बेंगलोर में, है ना, बॉम्बे, है ना, कहीं भी एडमिशन मिल जाए, मद्रास, कानपुर, सबकी एडमिशन होती है। IIT जाओ, अगर नीट में जाओ तो केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? स्कोरिंग। ठीक है, उस केमिस्ट्री में भी स्कोरिंग 3 टाइप केमिस्ट्री है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, उसमें भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी हम 12th केवल डिस्कस करेंगे, जो 12th में हमारा किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर भी, अगर आप केमिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है, देखते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। पहले हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, है ना। देखो, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे पढ़ेंगे। ठीक, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और कोई भी चैप्टर में हमें कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करने की ज़्यादा नीड ना पड़े, मतलब कोई भी चैप्टर में लेंदी ना लगे या कोई भी टॉपिक हमें लेंदी ना लगे कि हम उसमें और ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे टोटल मार्क्स आते हैं 7 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। ठीक, अगर हम पहले ये देखें कि ये कौन सा फिजिकल है, कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो फर्स्ट 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। किससे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री से। क्लियर? इन फर्स्ट 3 चैप्टरों में फिजिकल केमिस्ट्री है, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और 4th और 5th ये 2nd चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ठीक है, और जो 5th से 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये सारे चैप्टर हमारे किससे हैं? ऑर्गेनिक से। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब हम सबसे पहले इनमें ये देखेंगे कि टोटल कितने मार्क्स का आएगा। देखो, 7 मार्क्स का सॉल्यूशन आएगा हमारा। ठीक, 9 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। ठीक है, और 7 मार्क्स का हमारा केमिकल काइनेटिक्स आएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल कितने मार्क्स आएगा? 23। 7, 7, 4, 9, 23। क्लियर? अगर हम देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितना आएगा? 7 मार्क्स का, 14 मार्क्स का इससे आएगा। क्लियर? हम देखें, देखो 6, 6, 12, 6, 18, 15, कितना जाएगा? 33। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज आपके 12th में किसका है? ऑर्गेनिक का। किसका वेटेज है? सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ऑर्गेनिक का है। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक पे थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपने ऑर्गेनिक को 11th में उसकी जनरल ऑर्गेनिक GOC को नहीं पढ़ा है तो आप GOC 100% पढ़ें, क्योंकि विदाउट GOC के आपकी कुछ चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी उसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें GOC में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो सब में यूज होंगे। बिना GOC के आपको ऑर्गेनिक कभी भी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें बॉन्ड इधर है या बॉन्ड इधर है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड एडिशन हुआ, तो कब इलेक्ट्रोफाइल हुआ, कब न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए GOC पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करते हैं कैसे रीड करेंगे। पहला हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हम उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। आप सोचो हम एकदम पढ़ते चले जाएं, नहीं, एकदम पढ़ेंगे तो आधा समझ में आएगा, आधा आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को उठाएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम 2 लेक्चर में इतना पढ़ेंगे, फिर 3 लेक्चर में इतना, कि 2 दिन में इतना, कि हफ्ते भर में इतना, कि 1 वीक में, है ना, इस तरीके से। तो पहले तो हम तो यही कहेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, है ना, और टाइप्स पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में, मतलब उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। फिर इसी में पढ़ लेंगे हम लोग कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें इसकी कंसंट्रेशन भी पढ़नी है सॉल्यूशन चैप्टर में, कि किस कंपाउंड की कैसे कंसंट्रेशन उसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हमें उसकी कंसंट्रेशन भी पढ़नी है। जो सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे, देखो इस तरीके से करेंगे तो हमें आसान हो जाएगा, हमें पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में टॉपिक बाय टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर हम बात करें बायो स्टूडेंट के लिए, बायो और मैथ स्टूडेंट के लिए, बायो स्टूडेंट के लिए ये 3 चैप्टर थोड़ा सा टफ भी लगे स्टार्टिंग के, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, वरना और सारे टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेबिलिटी, ठीक है, और सॉल्वेबिलिटी के बाद इसमें पढ़ लेंगे हम लोग सॉल्वेबिलिटी के साथ राउल्ट लॉ या आइडियल नॉन आइडियल। क्या पढ़ लेंगे? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है। अब तीसरे पार्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तीसरे पार्ट में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसी को, अगर देखें तीसरे पार्ट में हम लोग डायरेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएंगे, ठीक। तीसरे पार्ट में हम लोग चलेंगे वेपर प्रेशर, इसके बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक। जो फोर्थ टर्म होगा जिसको हम लोग फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी में अबनॉर्मल फैक्टर वाला, जो अबनॉर्मल वाला है मेरा, जिसको हम लोग आई फैक्टर, वॉन टॉप फैक्टर भी कहते हैं, वो भी इसी में पढ़ेंगे। अबनॉर्मल सॉल्यूशन और वॉन टॉप फैक्टर वाला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहला पार्ट पढ़ेंगे, पढ़ के उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा। दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी इसी तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि हमें फर्स्ट चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सॉल्वेबिलिटी में आइडियल नॉन आइडियल से क्वेश्चन आता ही है। आप ये समझिए, आएगा ही, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्वेश्चन आना ही है। और कंसंट्रेशन भी क्वेश्चंस आते हैं। कंसंट्रेशन हो गया, मोलैरिटी हो गई, है ना, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया, मास बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने हैं। वेपर प्रेशर में अब आइडियल नॉन आइडियल से पहले हमारा टॉपिक और आता है राउल्ट लॉ, जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? वेपर प्रेशर से। तो इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, पहले हम ये भी पढ़ लें। पहले हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर वाला पार्ट, क्लियर। उसके बाद हम पढ़े हैं आइडियल और नॉन आइडियल, क्लियर, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉर्मल, इसके बाद बॉन्ड था फैक्टर, ठीक। ये हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो इससे आसान हो जाएगा, ठीक। आइडियल नॉन आइडियल से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आइडियल नॉन आइडियल में जो राउल्ट लॉ पे ही हमारा डिपेंड करता है, जो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। किसके अकॉर्डिंग? वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इसमें मास कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? मोलर मास। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं तो हमारे मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ही आते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। किससे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। उनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें मोलर मास ही कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? मोलर मास, ठीक है। मोलर मास के लिए पूछा जा सकता है। सॉल्वेबिलिटी में ही आएगा हमारा एक हेनरीज लॉ। क्या आएगा? हेनरीज लॉ, ठीक। उससे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है।
कभी कभार का मोस्ट ऑफ द आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको इनके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, बस वैल्यू चेंज होगी क्योंकि एग्जिट वैल्यू सर नहीं देंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनकी एग्जिट वैल्यू हम लोगों को नहीं देते हैं, ठीक है। ये था, ये इस तरीके से पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर को टर्म वाइज डिवाइड करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि आप एकदम सोचे हम पढ़ लें तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक साथ आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ भी लिया तो उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पहले इतना पढ़ना, पहले इतना, फिर इतना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक। अब जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, इसको देखने के बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम चाहे तो 5 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? पहले पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद हम लोगों ने 10th में और 11th में भी, 11th में तो इसका एक चैप्टर है, 10th में भी पढ़ा है। सबसे पहला देखेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या देखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक, और इसी से रिलेटेड हो जाएगा मेरा ईएमएफ। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर। इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। और इसी में हम लोग देख लेंगे, इंट्रोडक्शन तो देखेंगे ही, क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन कुछ नहीं होगा। रेडॉक्स रिएक्शन के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक, या फिर हम लोग इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला मेथड देख लेंगे, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग शॉर्ट में SEP कहेंगे। क्या कहेंगे? SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या इसी के साथ हम लोग देख लेंगे नस्ट इक्वेशन, ठीक, क्योंकि हमें एक साथ काफ़ी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 9 मार्क्स का। पूरे 10th के सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा 9 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है, और सबसे लेंथी चैप्टर ही है, ठीक। अब जब हमने ये टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो गिब्स एनर्जी से टॉपिक होता है। किससे आता है? गिब्स एनर्जी वाला। किसका टॉपिक होता है? गिब्स एनर्जी का, ठीक। इसी के साथ हमारा कोलरॉस इक्वेशन भी आता है ना। कोलरॉस इक्वेशन आता है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस आती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस आती है। नस्ट इक्वेशन तो हो ही गया हमारा, कोलरॉस की एप्लीकेशंस आती हैं। फिर जो लास्ट पार्ट आता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाला आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट वाला। इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, मतलब कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, है ना, सेल कांस्टेंट, ये सारे पार्ट डिवाइड कर लेंगे। देखो डिवाइड में पढ़ने में हमें आराम रहेगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आराम रहेगा हम लोगों को, तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइडेशन भी कर सकते हैं और 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हैं। देखो जो टॉपिक इजी लगे, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर टॉपिक इजी लग रहे हैं आपको तो उनको पहले पढ़ लो, है ना, और लास्ट के टॉपिक उनको बाद में पढ़ लो। लेकिन हाँ, एक ऑर्डर के साथ पढ़ना है, ताकि क्योंकि हर टॉपिक का आपस में रिलेशन होता है, ठीक। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना था। अब हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स हमारा 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का। हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको अपने अकॉर्डिंग भी और जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक। अपने अकॉर्डिंग उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमें आसान रहे। अगर हमें आसान रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कोलरॉस लॉ, ठीक, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, बस घुमा फिरा के। उस टॉपिक तो ऐसे है, उनसे क्वेश्चन 100% ही आना है आपका, आप ऐसे समझिए, है ना। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हो गया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन, ये सबके लिए कंपलसरी है, सबका इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए, ठीक। इंट्रोडक्शन के साथ इसका रेट भी देखेंगे। क्या देखेंगे? रेट, मतलब एवरेज वाला और इंस्टेंटेनियस वाला भी, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट भी देखेंगे इसका, ठीक। इसी के साथ हम लोग देखेंगे इसमें मॉलिक्यूलरिटी, क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। और इसी के साथ अब मॉलिक्यूलरिटी तक, इसमें फर्स्ट टॉपिक में मॉलिक्यूलरिटी तक ही, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा मॉलिक्यूलरिटी तक सफिशिएंट है ना। फर्स्ट पार्ट में मॉलिक्यूलरिटी तक। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वाला। क्या देखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया,
है ना, सरफेस हो गया, ये सब जो सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया हो गया, जो क्या फैक्टर डालेंगे, जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे इस पे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा किस किस का है? जीरो का है, फर्स्ट का है ना, जीरो है, फर्स्ट है, और इसी में दोनों का हाफ लाइफ भी है। क्या है? हाफ लाइफ पीरियड भी है। ठीक, मतलब इनका हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट करने का आता है, जीरो ऑर्डर का भी और फर्स्ट ऑर्डर के। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो आते हैं हमारे हाफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से ही आते हैं, जो हमारे जीरो ऑर्डर से भी रिलेटेड होते हैं और उससे भी रिलेटेड होते हैं। क्लियर? अब इसी के साथ जो फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे, फोर्थ पार्ट हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या देखेंगे हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी के साथ हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है हमारी? के इज इक्वल टू ई ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसलिए इसी कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोग इसको देखेंगे फोर्थ पार्ट में। ठीक है ना? तो देखो ये चार टर्म में हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमें आसान हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आता हमारा डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक को हम लोग पहले देखते हैं। देखो डी और एफ ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे? डी और एफ ब्लॉक को सबसे, ये हमारे इनऑर्गेनिक के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? इनऑर्गेनिक के। डी और एफ ब्लॉक में दोनों से 7 मार्क्स का आएगा। मार्क्स में बता दिए गए हैं, दोनों चैप्टरों में 7 मार्क्स का आएगा। पहला हमारा है डी ब्लॉक। पहले हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 40। ठीक, जिसको फर्स्ट 3D सीरीज होती है और हमारी 4D सीरीज पढ़नी होगी। 3D सीरीज हमारा 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और 4D सीरीज हमारी 5th पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक, अगर डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स हमारे 40 होते हैं और सारे हमारे क्या होते हैं? मेटल। क्या होते हैं? मेटल। अब हमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पढ़ने हैं, 3D सीरीज़ के भी पढ़ने हैं और 4D सीरीज़ के भी पढ़ने हैं। ठीक, पहले तो इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये होगी। सेकेंड बात में इसमें देखेंगे जो कंपाउंड हमारे होंगे। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में ईसी कहेंगे। क्या कहेंगे? ईसी। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सबसे इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक, अगर हम लोग सेकेंड स्टेप के लिए चलेंगे तो सेकेंड स्टेप के लिए हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है? प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप में। प्रॉपर्टीज़, रेडियस हो गई, आयनिक रेडियस होगी, मेटालिक रेडियस हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप में। एंथैल्पीज़ हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, है ना, कलर हो गया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। इसके बाद जो हमारे में कंपाउंड होंगे डी ब्लॉक में, ठीक, उन दोनों कंपाउंड को सेम, दो कंपाउंड होते हैं, होता K2Cr2 वो 7 और दूसरा होगा मेरा KMnO4, इसको लोग कहेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? ये हमारा पूरा था पहला फिजिकल का तो हो ही गया, ये था इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। और इसी में अब हम पहले तो हमने डी ब्लॉक को डिस्कस किया, किसको? डी ब्लॉक को, है ना। अब हम लोग इसी में देखेंगे एफ ब्लॉक। किसको देखेंगे? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं, फर्स्ट होती है लैंथेनाइट और सेकेंड होती है हमारी एक्टिनाइट। क्या होती है? एक्टिनाइट। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें, 14 एलिमेंट इसमें। क्लियर? अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज आ जाती हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। हम लैंथेनाइट को अलग से पढ़ेंगे और एक्टिनाइट को भी हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इनका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे इनकी कंपाउंड हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, है ना। अब उसके बाद आता हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत उम्मीद होती है लोगों को
क्योंकि इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा हमारा डी ब्लॉक पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? डी ब्लॉक पे, जिसमें मोस्ट ऑफ द इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे यूज होते हैं। किसके होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले देखो, सबसे इनऑर्गेनिक अगर देखेंगे सबसे लेंथी चैप्टर यही होगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग फाइंड करना देखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे हम लोग? थ्योरीज देखेंगे। क्या देखेंगे? थ्योरी। जैसे इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी हमारी, बैलेंस बॉन्ड हो गया, क्रिस्टल फील्ड हो गया, एमओटी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो सारी हम लोग इसमें देखेंगे। लेकिन जो है हमारे सिलेबस में उसको हम देखेंगे। बर्नर थ्योरी, ठीक है, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर CFT। 3 थ्योरी हैं, उन तीनों थ्योरी को हम लोग एक ही पार्ट में पढ़ेंगे। फिर एक थ्योरी से पहले हम लोग एक पार्ट और पढ़ेंगे जिसमें आता है हमारा सबसे पहला लिगैंड। क्या आएगा? लिगैंड। फिर एक टॉपिक आता है कीलेशन, फिर इनके टाइप्स ये सारे पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज, जो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। थर्ड पार्ट में थ्योरी पढ़ने से हमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जो लिगैंड होते हैं उनका यूज होता है हमारे थ्योरीज में। किस में यूज होता है? थ्योरी में, तो वहाँ हमें आराम सुविधा देगा। ठीक है, सबसे लेंदी चैप्टर है। अगर इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शायद में लेंदी चैप्टर है। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ लोग जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरी अप्लाई होगी CFT, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, बर्नर थ्योरी सबसे आसान है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आसान है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारा थोड़ा वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का फर्क आ जाता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कौन सा वीक लिगेंड। बट कंडीशन बहुत आसान है, ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही लोगों को टफ लगता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक चीज़ और जिसको आती है, जैसे इनऑर्गेनिक आती है, किसी फिजिकल आती है, किसी को ऑर्गेनिक अच्छे से आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो उसमें स्कोर भी कर सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो पूरा ऑर्गेनिक का है। किसका है? ऑर्गेनिक का। अब देखो ऑर्गेनिक में हमारा कैसे चल रहा है। अब देखो ऑर्गेनिक में पहला हमारा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, पहले इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन। जैसे पढ़ना है वैसे ही बाकायदा पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ठीक इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन भी इसका दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का दोनों के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन। थर्ड स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स। क्या पढ़ो? हेलो एरीन्स। अगर थर्ड स्टेप में हम लोग हेलो एरीन्स या हेलो एल्केन पहले स्टेप में तो इंट्रोडक्शन चलिएगा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का। ठीक, सेकेंड स्टेप में हेलो एल्केन को पढ़ेंगे, मतलब प्रिपरेशन भी, प्रॉपर्टीज़ भी, फिजिकल केमिकल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, यूजेस। फिर हेलो एरीन्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा इसी में स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। किससे आएगा? स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक, या स्टीरियो केमिकल जिसको हम लोग कहेंगे वो पढ़ेंगे। वो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके 5th पार्ट में जो कंपाउंड हमें दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कंपाउंड। जैसे दिया गया CCl4, एक दिया गया CHCl3, फिर दिया गया CH2Cl2, है ना, इनका जो यूज है। फिर एक दिया गया CFC जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आएगा 6 मार्क्स का ही, थोड़ा लेंदी चैप्टर है। जिसको ऑर्गेनिक अच्छे से आती है, जिसको जल्दी समझ में आती है वो तो उसको कर लेगा। फिर आ गया मेरा, देखो ऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हमारे पार्ट में डिवाइड हैं। नेक्स्ट हमारा फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल को हम अलग से पढ़ेंगे, फिनॉल को हम अलग से पढ़ेंगे और ईथर को भी हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले इन तीनों के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, फिर एल्कोहल की प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन, ठीक, फिर ईथर की प्रिपरेशन, क्योंकि 4 स्टेप में कंप्लीट होगा।
ऐसे ही हमारा है 8 नंबर चैप्टर, इसको कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा इसी का है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, इसको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड प्रिपरेशन और सब है ना, प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद तीनों पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, रिएक्शन, नेम रिएक्शन, इसी के नेम रिएक्शन। ठीक, फिर आएगा मेरा एमाइंस। तो थोड़ा हमारा छोटा चैप्टर है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही खोटा है, क्योंकि क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट। मोस्ट ऑफ द एमाइंस से ही आते सबसे, ऐसा नहीं कि एमाइंस से ही आएगा केवल, हमारे एल्कोहल फिनॉल ईथर से भी आएंगे, एल्कोहल है ना, एल्डिहाइड कीटोन से भी आएंगे, एलो एल्केन एलो एरेन से भी आएंगे, लेकिन एमाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो शायद एग्जामिनर को अच्छे लगते हो, जो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा वो ज़रूर आएगा, ऐसा समझो, है ना। तो एमाइंस में हमारा क्या होता है, एमाइंस को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले एमाइंस को डिवाइड करेंगे इंट्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबका इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पता करेंगे प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, टर्सरी एमाइंस, ये वगैरह बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक हमारा आएगा प्रिपरेशन फॉर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, जिसको शॉर्ट हम लोग कहते हैं BDC। क्या कहते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, BDC ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एमाइंस में। लास्ट जो टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल। क्या है, बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल में हमारे पार्ट डिवाइड होते हैं। एक पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को, और पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होगा मेरा एमाइंस। ठीक, या अमीनो एसिड्स इसको लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अमीनो एसिड्स, एमाइन नहीं कहेंगे हम लोग उसको, अमीनो एसिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अमीनो एसिड्स। या विटामिन देख लो, या विटामिन्स। ठीक, प्रोटीन है ना, प्रोटीन के बाद हमारा आएगा हार्मोन्स, है ना। इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेशन है इनका, ये टॉपिक हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और इसी के बाद हार्मोन्स के बाद एक टॉपिक आएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा आएगा RNA एंड DNA। क्लियर, RNA एंड DNA, इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो हम अगर हम लोग ये सोचे कि हम एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ें या हम पढ़ाएंगे जो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले चलेंगे ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा वेटेज तगड़ा है, क्योंकि 33 मार्क्स पे हमारी ऑर्गेनिक आएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिजिकल, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल। ठीक है, सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक, सबसे लास्ट में इनऑर्गेनिक देखेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक हमारी 14 मार्क्स की है। हैवी वेटेज हमारा किसका है, ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा इसका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो आप इसी ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अभी आपके टाइम हमारे पास बहुत है ना। वही फरवरी में पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो जो फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, जो पेपर डेट आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेकेंड बुक से। ठीक, ये जो 5th 6th और 7, 8, 9 टॉप चैप्टर हैं, ये केवल हमारे 7th बुक से हैं। इनसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, ये आपको आ गया तो 33 मार्क्स के आएंगे, ये आपको कंफर्म हो जाएंगे 33 मार्क्स, है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।